नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के एनसीईआरटी गणित से बेटो संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें कि 12.3 प्रश्नावली बताएंगे, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करवा दिए थे। आज हम करवाएंगे 5, 6, 7 और 8 इस वीडियो में, ठीक। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। और अगर आप 12.1 पूरा चैप्टर नहीं देखे हैं, 12.2 पूरा चैप्टर नहीं देखे हैं, तो हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप प्राप्त करके देख सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन की कर रहा है, देखिए 5 नंबर का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक ना। क्वेश्चन है कि भुजा देखिए, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक ना, और कोना पर 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 गो चतुर्थांश काटा है, जिसका त्रिज्या कितना है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त काटा गया है, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त काटा गया है। और ये वर्ग के है जिसका भुजा जो है वह, उसका भुजा कितना है, था 4 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि रंगालका को छायांकित भाग को निकालिए। बहुत आसान है, क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में ये चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटा देंगे और वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा जो हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए कैसे कैसे बनाएंगे जब बता देंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में चारों चतुर्थांश और वृत्त वाला घटा देंगे, ठीक। तो हल करते हैं प्रश्न से। हल प्रश्न से दिया है, क्या क्या देल है भाई, यह देल है वर्ग में, लिख देते हैं वर्ग में देल है भुजा कितना दिया वर्ग में, तो 4 सेंटीमीटर। चतुर्थांश में देल है त्रिज्या कितना देल है, मतलब आर कितना देल है, त्रिज्या देल है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सब चीज देल है, ठीक ना। और वृत्त में क्या देल है, वृत्त में व्यास देल है, व्यास कितना दिया है, तो 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो व्यास के आधा कर देंगे, व्यास के आधा हो जाएगा, यानी कि 2/2 सेंटीमीटर, काट के कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम सबको निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में, मतलब सॉरी, वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो चतुर्थांश के क्षेत्रफल और एगो वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे। बहुत आसान है ये, देखिए करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिख देंगे अब ऐसे करके, ठीक ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल। 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। 4 चतुर्थांश की क्या होता है, 1/4 गुने पायर का स्क्वायर। वृत्त की क्या होता है, पायर का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर जो कटता है उसको काटेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, जो बचेगा उसको लिख देंगे, क्या बचा, भुजा का स्क्वायर घटाओ एगो पायर स्क्वायर ही बचा, एगो पायर स्क्वायर ही बचा, दोनों घटाओ में चलते जोड़ देंगे, तो लिख देंगे 2 पायर स्क्वायर, ठीक। भुजा का मान कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के करेंगे स्क्वायर, घटाओ 2, पाई का मान 22 के साथ, त्रिज्या का मान दोनों में देखिए, यहाँ पर आर के मान 1 है, यहाँ पर आर के मान 1 है, तो 1 सेंटीमीटर 2 बार लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। ये 4 के करेंगे, 4 चौका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये पूरा गुना करेंगे तो बैदूनी 44/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर भिन्न के घटाव कर देंगे, भिन्न के घटाव तय करता होगा, चलिए आता है, बहुत अच्छा। इसको गुना करें 16 बरियोतल से घटाओ 44 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ऊपर घटाइए, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 10 में 4 गया 6 बचेगा, 68/7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक। ये
बनाए कैसे हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो चतुर्थांश के क्षेत्रफल और 1 गो वृत्त के क्षेत्रफल घटा दिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा तो आराम से ले लीजिए। क्लियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की कहता है, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, झकास है। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये। क्वेश्चन की कह रहा है कि एक वृत्ताकार मौजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मौजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में देख रहे हैं। यह देखिए, वृत्ताकार मौजपोश से बीच में समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डिजाइन है ना, इधर ये जो डिजाइन देख रहे हैं, यह डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालना बड़ा आसान है। वर्ग के मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जे आएगा वो हो जाएगा आंसर। क्लियर। क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जे आएगा, जे हो जाएगा आंसर। लेकिन वृत्त के क्या देल है, त्रिज्या देल है। वृत्त की त्रिज्या देल है 32। कितना देल है, 32। यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन वर्ग जो समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा नहीं दिल है, तो उसको भुजा निकालने के लिए हम यहाँ पर एगो सूत्र यूज करेंगे, उसी की सहायता से निकाल देंगे। ठीक, तो हल करते हैं प्रश्न से। हल प्रश्न से दिया है, क्या दिल है भाई, तो पहले लिखेंगे वृत्त में। वृत्त में दिल है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर। आर कितना दिया, तो 32 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में हमको भुजा की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, भुजा के। तो भुजा के तो देले नहीं है, तो भुजा बराबर कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा √3 गुणे त्रिज्या, √3 गुणे त्रिज्या करके निकालेंगे। हमेशा याद रखना है कि अगर वृत्त में उसके अंदर समबाहु त्रिभुज बनल है और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज के भुजा का मान निकालना हो, तो √3 से त्रिज्या को गुना कर देंगे और जो आएगा जो हो जाएगा वर्ग मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान। ठीक, अब यहाँ पर √3 त्रिज्या कितना दिया था, 32 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे 32 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग को क्या आ गया, भुजा आ गया है। कितना आ गया, 32 √3 सेंटीमीटर। अब हम डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तभी आपको एक तरीका क्या बता रहे थे कि डिजाइन का जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पायर के स्क्वायर घटाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा के स्क्वायर। चलिए सबके मान रखना। पाई का मान 22/7 रखेंगे, त्रिज्या का मान तो 32 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिखेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे 32 सेंटीमीटर गुणे 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर गुणे 32 सेंटीमीटर, 2 बार किए, घटाओ √3/4 इधर रखेंगे। 32 से √3 सेंटीमीटर, 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, 32 से √3 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर काटते हैं, जो कटता है हाँ कटेगा, आराम तो नहीं करता, आराम कटेगा। 4 से काटेंगे 32 के, तो 4 ठीक है 32। यहाँ पर गुना कर देंगे 32 32 और 22 गुना करेंगे। 32 32 22 गुना कीजिएगा तो देखिए 32 32 गुना कीजिएगा तो 1024 होगा पहले। और इसको 22 से गुना कीजिए, 22 से बच्चों को 88 का 8 बाकी 8, 2 44 से 8 52 के 2 बाकी 5, ये हो गया 22। यानी कि 22 5 2 8, नीचे कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के स्क्वायर, गुना किए तो आया। ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर गुना करेंगे, ये 8 गुणे 32 करेंगे, 8 गुणे 32 करेंगे, 32 गुणे 8 पहले कर देते हैं। 8 2 16 छः बाकी 1, 8 24 1 25 हो गया। ठीक है ना, इसको पहले है 8 2 16 छः बाकी 1, 8 24 1 25 हो गया। अब √3 और √3 से एगो 3 निकलेगा, तो 3 से गुना कर देते हैं। तो छोटे 18 का 8 बाकी 1, आप 5 15 16 100 बाकी 1, 3 2 6 1 7, यानी गुना करेंगे तो कितना जाएगा 768। ओहो, इसको हटाते हैं, गुना करेंगे तो कितना आएगा 768। यहाँ पर कितना लिखेंगे 768।
ये 2 √3 में से एगो 3 निकाल के गुना किए, ये √3 तो बचे गया, तो 768/√3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ पर कर देंगे 22 5 2 8 बटा के 7 घटाओ 7 6 8 √3 और सेंटीमीटर बाहर उसे लिख देंगे करके। ठीक, क्लियर। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। क्या किए हैं जी, तो किए हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दी हैं बस। तो संभाव त्रिभुज के क्षेत्र भुजा कहाँ से लाए, तो √3 गुनी भुजा करके ले आए। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए। की कहने हम, तो की कहनी हमें कहने की वृत्त के क्षेत्रफल में से संभाव त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आया वही हो गया मेन आंसर। ठीक, क्लियर। ये अब अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा मस्त लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक ना, आज जहाँ भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पर वीडियो पीछे कीजिए, वहाँ पर रोकिए और सोचिए समझिए कि करें हम, कि वीडियो को रोकना है, स्थिर से सोचना समझना है कि क्या कर रहे हैं सर, क्या किए हैं सर। ठीक ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। दिक्कत है तो एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए कि पूरा पक्का समझना है। ठीक ना, और हम आप सबको पहले तो पूरा चैप्टर करवा देंगे। त्रिकोणमिति करवा चुके हैं, उसका भी प्ले लिस्ट में वीडियो दिया हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस करवा चुके हैं, और उसको क्या बोलते हैं, वृत्त वाला जो ज्यामिति होता है वो भी करवा चुके हैं। रचना नहीं करवाए हैं, रचना भी बाकी है। ठीक ना, वो बाद में करवाएंगे। इधर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 चैप्टर इधर पूरे करवा देंगे। फिर आएंगे शुरू से 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद रचना लेकर आएंगे। ठीक ना, तो सीरियल ढंग से पूरे रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इत्मीनान से देखिए वीडियो को। दिक्कत हो रिपीट कीजिए। ठीक, यह 7वां नंबर क्वेश्चन की करा कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखिए 4 वृत्त बनाए गए, 1 2 3 4 वृत्त, और एरा में जो मेन जो ई वाला है ना, बुल्लू वाला जो आगे पूरा देख रहा बुल्लू, वही रंगल है। ठीक ना, किताब में जो फिगर दिया है कि पूरे रंगल है वो नहीं है। देखिए हम इसको रेड कर दिए हैं ताकि आपको पता चले कि यह रंगल है और बाकी कोई रंगल नहीं है। ठीक, क्लियर ना। तो यह रंगल का के हमको निकालना है, यह जो रंगल है ना वह रंगल का हम लोग को क्या करना रहता है, निकालना है। अब निकालेंगे हम लोग कैसे, तो इसके लिए वर्ग के भुजा दे ले, वर्ग के भुजा कितना दे ले 14 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया है। कल ये बोला है कि वो कोण मानकर वृत्त बनाया गया है। तो आई वृत्त यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका भुजा वर्ग का, लेकिन ये आधा इसका त्रिज्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कुछ हो गया त्रिज्या, तो 14 पूरा भुजा, तो त्रिज्या कितना होगा, आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो क्या करेंगे हम सब, वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो जो कोनमा पर बना चतुर्थांश जैसा, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मेन आंसर। फिर से बोल रहे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा मेन आंसर। अब यहाँ पर करते हैं वैसे जैसे बताएं कि करेंगे, हल प्रश्न से, हल प्रश्न से दिया है प्लेलिस्ट बढ़िया से बना लीजिएगा। वर्ग में क्या दिया है, तब भुजा कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश में जो चारों कोनों पर चतुर्थांश बना उसमें क्या दिया, व्यास होगा। व्यास कितना समझिए, तो व्यास के आधा होगा। ठीक ना, तो व्यास 14 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। ठीक, त्रिज्या इसके निकालेंगे तो आधा निकाल देंगे, 14/2 कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको छायांकित भाग का निकालना बड़ा आसान है, एकदम चटनी है। यह कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर घटाओ 4 गुने चतुर्थांश के 1/4 पाई आर के स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 4 से 4 खत्म हो गया, भुजा कितना है, भुजा स्क्वायर बचा और क्या बचा, पाई आर स्क्वायर।
मान रख लेते हैं। भुजा का मान कितना 14 सेंटीमीटर, यहाँ से रख देंगे इसका स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान तो 7 आया है, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर 2 बार करेंगे। ठीक, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, ठीक ना। यहाँ पर 7 से 7 खत्म हो गया, 22 से 7 गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आपसे 196 में 154 घटा देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, घटा लीजिएगा इतनी आएगा, ठीक ना। ये हम लोग का हो गया कुछ सही आंसर। ठीक, तो 7 का आंसर कितना गया 42 सेंटीमीटर के स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए आराम से। तो यहाँ पर क्या किए, वर्ग का क्षेत्रफल में 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल लेके 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दिया, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरा घटा दिया है। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हुआ है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। देखिए 8वां क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, 8 तक आज बताएंगे, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यह क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आकृति 12.26, यह आकृति है, चित्र है। एक दौड़ने का पथ, यह देखिए रास्ता है दौड़ने वाला, ये है दौड़ने वाला रास्ता, ये ऐसे ऐसे पूरा ये दौड़ने का पथ है। ठीक, जिसके दाएं और बाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, दाएं मतलब इधर भी और बाएं मतलब दाया तो इधर है, दाया इस साइड और बाया इस साइड, दोनों दोनों अर्धवृत्ताकार है। ठीक, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और अंदर के जो बीच की दूरी है ऐसे है, देखिए सब लिखते जाएंगे। ये अंदर के बीच की दूरी ऐसे है, इधर भी अंदर के बीच की दूरी जैसे है, वो कितना है तो 60 मीटर है। क्या मीटर है 60 मीटर। और क्या बोलता है, प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो रेखाखंड बनेगा, जैसे यहाँ से यहाँ इतना दो रेखाखंड बना, यहाँ तक बनेगा ना, नीचे भी बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। ये कितना बोल रहा है तो ये जो है कितना है तो 106 मीटर लंबा है। क्या मीटर लंबा है 106 मीटर। इधर भी हो गया 106 मीटर। अगर यहाँ भी नीचे देखेगा यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा 106 मीटर, इधर भी यहाँ से यहाँ देखेगा तो हो जाएगा 106 मीटर। क्लियर। और कहता पथ 10 मीटर चौड़ा है। और देखिए अब की कह रहा है ई जे, इसको मिलाते हैं आगे तक, ई जे यहाँ से यहाँ ये चौड़ा जो है या ये चौड़ाई जो है, या तो इतना पर चौड़ाई देखेगा या तो इतना देखेगा। वो बोल रहा है कितना है तो भाई जी बोल रहा है वो कि 10 मीटर है। क्या मीटर है 10 मीटर चौड़ा है। चलिए ये है बोला वो हम सब लिख दिए, ठीक ना। ये बोला जो सब लिख दिए। लिखने के बाद हमने सबके साफ साफ पता चल रहा है कि एगो इतना पर्यायत है एगो इतना पर्यायत है। और ये भी पता चल रहा है कि ये अर्धवृत्ताकार वलय है, ये अर्धवृत्ताकार वलय है। अब जैसे से क्वेश्चन कहता है उससे बनाना है कि कहा कौन है आ गया, क्वेश्चन जैसे से कहा वैसे से बनाना है। तो क्वेश्चन हम लोग की कहता है कि पहला पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक मतलब अंदर। अब ऐसे ऐसे जो अंदर चल रहा है इसे यह है अंदर ऐसे ऐसे चल रहा है, वो बताए को कितना दूरी चल रहा है ये निकालना है। पहला वाला में अंदर जो चल रहा है ना वो वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे अब देखिए बहुत आसान है यह। कैसे निकालेंगे 8 के हल प्रश्न से पहले लिस्ट बना लेते हैं। दिया है 2 गो आयत है तो लिखेंगे आयत में, आयत में दे ले ऐसे दे रहे जो लंबाई 106 मीटर और ऐसे ऐसे दे ले जो चौड़ाई बी यानी कि 10 मीटर। 2 गो अर्धवृत्त है, वो छोटा है वो बड़ा। तो अर्धवृत्त में पहले छोटा वाला में फिर बड़ा बना, छोटा अर्धवृत्त में वृत्त में छोटका इतनी से एता तक होगा, एता से लेके इसे यहाँ तक होगा ये छोटका, इधर भी एता से लेके एता तक होगा ये छोटका होगा, बड़का एता से एता तक होगा, इधर एता से एता तक होगा। ठीक, तो छोटा अर्धवृत्त में व्यास, व्यास कितना हो गया तो 60 मीटर। त्रिज्या निकालना तो आधा, त्रिज्या कैसे निकलेगा आधा मतलब आर, तो 60/2 कितना आ जाएगा 30 मीटर। बड़ा अर्धवृत्त में
बड़ा अर्धवृत्त में, बड़ा अर्धवृत्त में क्या होगा, व्यास, व्यास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ जखनी था कितना 60, तो 60 मीटर तो होबे करेगा। इधर 10 मीटर चौड़ा पट्टी है, इधर 10 मीटर चौड़ा पट्टी है, तो दोनों दोनों मिला के हो गया 10 मीटर 10 मीटर, तो दोनों मिला के ऐसे हो जाता है 20 में फरिया के लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। 80 मीटर, इसका त्रिज्या कितना होगा भाई, तो इसका बड़ा त्रिज्या होगा बड़ क्या, तो 80 बटा के 2 मीटर, काट के कितना जाएगा 40 मीटर। हमें लिस्ट पहले तैयार किए, लिस्ट मेन जरूरी है, जिससे मैंने सब कोई फंक्शन बनाते हैं, पार्टी उर्टी बनाए, जैसे अभी यहाँ पर पार्टी चल रहा है, उधर कैमरा के पीछे जो बैठल हैं वो आराम से लगल भी हैं पार्टी मनाने में, समझ गए नहीं, तो उनको कह देते हैं कि आप रेडी रखिएगा, फिर जब वीडियो बनने के बाद एनर्जी तो डाउन ही हो जाएगा, आराम से बैठ के खा पी लेंगे, फिर आराम से रूम पर चल जाएंगे, ठीक। तो लिस्ट बना लेते हैं कि आज की बनना चाहिए, समझिए कि नहीं, और उसी होता है हिसाब बनाइए, तो पहले लिस्ट बना लीजिए कि चीज़ की ज़रूरत है, तो हिसाब बनाने में मज़ा आएगा। 13 में आयत था तो आयत की लिस्ट बना लिए, छोटा अर्धवृत्त था फिर एगो बड़ा अर्धवृत्त था, दोनों में त्रिज्या जरूरत पड़ता, त्रिज्या बना लिए। अब निकालना बड़ा आसान हो गया, कहे पहला क्यों क्वेश्चन है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। हम सिंपल से, इतना बड़ा नहीं लिखे, हम सिंपल से लिखेंगे, समझेगा यह कि चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक किनारों, ऐसे आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, दूरी बहुत आसान है। अब कैसे चलेंगे ये, अब देखिए, अब चले आपको सिखाते हैं कि कैसे चलेंगे, कन्फ्यूज आना नहीं है, देखिए आराम से। यह क्या कर रहे हैं, तो अंदर चला सर जी, पता ना आपको इसे नहीं दिखा, कट गया जाएगा तो वीडियो दिक्कत होगा, यह पूरे कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पहले चला, इतना दूरी चला, फिर इतना दूरी चला, अब सोचिए ई 106 फिर ये 106, वो तो चलवे क्या अंदर, तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या 106 मीटर प्लस 106 मीटर, तो चलवे क्या, नहीं चला। एगो एता से लेके एता तक चला नहीं जी 106 मीटर, एगो फिर एता से एता तक लेके चला नहीं तो 106 मीटर, तो दोनों 106 वो जोड़ दिए। अब फिर अंदर चला, ई वाला चला है, ये आधा वृत्त, अब फिर इधर आधा वृत्त, तो आधा इधर और आधा इधर, दोनों आधा मिला देंगे तो एगो पूरा हो गया छोटका अर्धवृत्त, दोनों आधा मिला देंगे तो एगो पूरा हो गया छोटका अर्धवृत्त। तो छोटका अर्धवृत्त में इलेनिया को निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना इलेनिया को, तो इलेनिया जो होता है, जैसे आधा इधर से मिला आधा इधर से मिला पूरा, तो ये इलेनिया जो होता है उसको बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि। तो यहाँ पर 106 लिख दिए, और इसको बोलते हैं परिधि, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा अर्धवृत्त के परिधि, छोटा मिला के पूर्ण हो गया, तो छोटा वृत्त के परिधि, अर्ध नहीं लिखेंगे क्योंकि पूर्ण हो गया, तो लिखेंगे छोटा वृत्त के परिधि, छोटा वृत्त के परिधि, ताकि मिला के पूरा हो गया, ठीक। अब 106 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। अब एक 2 पाई आर परिधि इसी होता है, तो 212 मीटर प्लस 2 पाई का मान 22 बटा के साथ, और त्रिज्या का मान कितना है 30 मीटर, छोटका के 30 मीटर नहीं है। अब यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, 212 मीटर पहले लिख देते हैं, बैदोने 44 है, और गुना करेंगे 30 के, तो 44 गुने 30 करेंगे, 4 ते 12 के 2 बाकी है, इतना आ जाएगा इतना मीटर। इतना पर फिर भिन्न के जोड़ कर लेंगे, और जितना जोड़ के आएगा जो पहला के आंसर हो जाएगा। चलिए ये एक गुना थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखे साफ के तो कटे उटे नहीं है। अब भिन्न के जोड़ करते हैं, 7 नीचे लिखेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 12 84, 7 दूनी के 14, सही के लिए है 1320 मीटर, न तो करके देखिए भाई। अब ऊपर जोड़ो 4 8 2 0 बाकी 1, और 4 3 7 1 8 1 1 2, इतना 7 मीटर, इतना हो गया आंसर। पूर्णांक में तो हम तोड़ सकते नहीं, तो किताब में बुक में इसी आंसर देता है, तो बुक केवल हम जान के आंसर मिलाते हैं ताकि आप देखें तो दिक्कत नहीं हुई। तो 2804 बटा 7 मीटर ये कौची आया है, ये जो किनारे जो चला, जो किनारे चला उसका पथ के दूरी आया कि कितना दूरी चला, तो 2804 बटा 7 मीटर इतना चला।
दूसरा में क्या कहता है, पथ का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। पथ के क्षेत्रफल निकालना है। यह आराम से करते हैं, इसे नहीं तो फिगर वह कट जाता है, दिक्कत हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर पथ के क्षेत्रफल दूसरा, तो पथ का क्षेत्रफल। अच्छा पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, दिया इसको अगर मान लीजिए पकड़ के लाए कि चल भाई इधर, चलो इसको ले लाएंगे कि चल तू पार्टनर, या इसको ले आए। यहाँ पर तो देखो ई एगो बना आयत, एगो ई आयत बना, कई आयत बन गया, 2 आयत। यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस एगो इधर बना बलय, एगो इधर बना बलय, आधा आधा, आधा इधर बना आधा इधर बना, तो आधा आधा कै गो बना, 2 गो बलय बना, तो 2 अर्ध वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल। बस अब बना लेंगे। अब इसको लेके चलते हैं, जेता था होते परे। हेलो तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 गुने लंबाई गुने के चौड़ाई प्लस 2 अर्धवृत्त के कैसे बलय का क्षेत्रफल होता है, पाई इंटू बड़ के आर का स्क्वायर घटाओ छोट के आर का स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 गुने एल गुने बी प्लस ये पाई लिखेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, तो ऐसे लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब सबके मान रखिए, 2 एल के मान 106 मीटर, बी के मान 10 मीटर। सब यहाँ लिस्ट बनल है, लिस्ट में उठा उठा रख रहे हैं, ठीक ना, अंदाजा नहीं। पाई के मान 22/7, बड़ की त्रिज्या 40 मीटर, छोट की त्रिज्या 30 मीटर। यह बड़ की त्रिज्या 40 मीटर, छोट की त्रिज्या 30 मीटर। थोड़ा सा साइड करते हैं, कहा कि उधर से नहीं पता चल रहा था, यह उधर आ जाता, नहीं तो आज फिर बड़ की त्रिज्या 40, छोट की त्रिज्या 30 मीटर, दोनों घटा लेंगे। अब यहाँ पर इधर पूरा को गुणा करेंगे, तो 212 पर एक जीरो ने 1 जीरो मीटर का स्क्वायर आएगा, गुणा कीजिएगा इतने आएगा, इसको 2 से करेंगे 212, एक जीरो बढ़ा दें बस। अब यहाँ पर 22/7 ये हो जाएगा कितना, 70 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर, 70 से काटेंगे 7 है 70, 10 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर करेंगे 2120 मीटर, आई पूरे गुना कर देंगे, तो 22 पर 00 मीटर का स्क्वायर, ये भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 4320 मीटर का स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर, आराम से जोड़ लीजिएगा, आंसर इतने आएगा। ये क्लियर ना है, ये देखा स्क्रीनशॉट लेवे को मैंने, तो आराम से ले लीजिए। तब पहले आंतरिक जो चला पथ कैसे निकाले, 106 प्लस 106 किया, और 2 गो अर्धवृत्त का मिला के एगो वृत्त बन गया छोटका, और परिधि के जोड़ दिए। क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो 2 गो आयत बना, एगो ऊपर एगो नीचे आयत बना, तो दोनों का क्षेत्रफल प्लस 2 गो अर्धवृत्ताकार बलय बना, उसका क्षेत्रफल, और जोड़ दिए, जे आया जे आंसर हो गया, ठीक। यह बना है, बड़ा झकास, ऐसा बना कि दिल को छू लेना है। हो सकता है कि आप इसमें कन्फ्यूजन होंगे, तो दूर हो गया होगा यह, क्लियर ना। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हिसाब बनाता है, वो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत बड़ा हो ना बनता हो, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, समझिएगा जरूर बनेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।